ये बताइए कि जो आपने कहा कि निफ्टी भले ही अटक रहा है, लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में वहाँ पर चीज़ें ठीक लग रही हैं आपको। हालाँकि आज देखें तो मिड कैप में तो आधा प्रतिशत नुकसान रहा और स्मॉल कैप में ज़रूर थोड़ा-सा सपाट रुझान के साथ हरियाली दिखाई है। लेकिन मौके कहाँ पर हैं आपको? कहाँ लगता है कि नहीं अ, आगे मिड कैप में या स्मॉल कैप में कौन से सेगमेंट्स ऐसे लग रहे हैं आपको जहाँ पैसे बनेंगे? देखिए राजीव जी, पिछले 1-2 दिनों से हम देख रहे हैं, एक तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो एक्सचेंजेस हो, बीएससी, एमसीएक्स, आईईएक्स, सीडीएसएल, या आपके ब्रोकिंग फर्म्स हैं, इन्वेस्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, वो बहुत अच्छा कर रही है। वो सेगमेंट अच्छा लगता है। जिस तरह से बाजार में भी हमने 2,500-3 हजार की निफ्टी में तेजी देखी और लोगों का बाजार के प्रति इंटरेस्ट भी जग रहा है, तो मुझे लगता है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर विल कंटिन्यू टू डू वेल। ऑल्दो पिछले 1 महीने में अच्छी तेजी हो गई, तो थोड़ा स्टैगर्ड रूप में वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मानसून एक नॉर्मल होने जा रहा है भारत में और जल्दी भी आ गया है। हालांकि अभी थोड़ा बीच में एक गैप हुआ है, बट देन वी आर श्योर कि वो अच्छा हो जाएगा। तो मानसून से डिपेंडेंट जो स्टॉक्स जो रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, या आपके फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, क्रॉप प्रोटेक्शन वाली कंपनियां है, टू व्हीलर्स है, ये सब अच्छा करने चाहिए। तो मुझे लगता है ये सेक्टर भी अच्छा करेगा। फिर आज हमने एक सरप्राइजिंगली रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखी, डिस्पाइट द फैक्ट कि निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट थी। बट रियल एस्टेट विच क्लियरली इंडिकेट्स कि मुझे लगता है बाजार को कुछ पता है कि आरबीआई पॉलिसी में हाउसिंग को लेकर कुछ रियायत हो सकती है। ये लग रहा है मुझे कि आरबीआई की पॉलिसी है इस शुक्रवार को। तो ऐसे तो माना जा रहा है 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में कट होएगा, बट यू नेवर नो। जो उनका एक वो रहा है, एक संजय मल्होत्रा जी का जो स्टैंस रहा है, जो 2 बार उन्होंने ऑलरेडी रेट कट किए, फिर ओएमओ के जरिए भी कुछ लिक्विडिटी इंजेक्ट करी है, तो ही मे सरप्राइज पॉजिटिवली बाय कटिंग रेट्स बाय 50 बेसिस पॉइंट। तो अगर वैसा कुछ होता है तो बैंक्स, एनबीएफसीज और बाकी भी रेट सेंसिटिव जैसे रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल है, उनके लिए अच्छा हो सकता है। बट अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट नहीं भी आता है, तो मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट प्लस हाउसिंग के लिए या कुछ ऐलान हो सकता है, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से बाजार में रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग कंपनीज में एक तेजी चल रही है, तो आई थिंक द मार्केट्स आर एंटिसिपेटिंग समथिंग इन दैट फ्रंट। तो मुझे लगता है ये सेक्टर भी अच्छा कर सकता है। और बाकी मुझे ऑल टाइम पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सेक्टर्स अच्छे लगते हैं और वहां से अच्छी क्वालिटी की कंपनियां कोई भी गिरावट में मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए।